जबरदस्त इन्होंने आंसू भी बहा दिया कि हजरत आयशा फरमाती थी कि मिस्र के जो खवातीन थी, हसीनाओं की एक जमात थी, जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखने के बाद जो फल काट रही थी, तो बजाय फल काटने के जो अपने हाथ काटने लगे। इतने खूबसूरत, जिसके बारे में आपने जो है हुस्ने यूसुफ में ईसा बेजादारी का शेर पढ़ा, तो मुझे भी एक बात याद आ गई। नौजवान आप सुनिए, हम तमाम को अल्लाह के यहाँ जाना है, जवाब देना है, मरना है। ये जिंदगी हमारी आर्जी है, असल जिंदगी मरने के बाद है। दुनिया जितना भी मुक़द्दर हो तो मिल जाएगी, लेकिन मरने के बाद चैन नहीं आए तो किधर जाएंगे। तो गौर फरमाइए कि हजरत मौलाना नाज़िम जलसा मुफ्ती मुज़फ़्फ़र रहमानी साहब दामत बरकतुहुल आलिया ने जो बात कही कि मस्तूरात ख़वातीन मिस्र ने अपने यूसुफ अलैहिस्सलाम के एक झलक लेने के बाद फल काटने के बजाय उंगलियां काटना शुरू कर दी। लेकिन हजरत आयशा फरमाती है कि अगर वो मिस्र की ख़वातीन जो हजरत यूसुफ को चेहरा देखकर बजाय फल के हाथ काटने लगी, अगर हमारे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक झलक देते तो अपने दिलो जिगर को काट लेती। और हजरत आयशा क्या फरमाती है कि मैं रात के दिन बैठी हुई थी और बिल्कुल अंधेरी रात की वजह से कुछ नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन सुई गुम हो गई। तो हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर से इतनी रोशनी हुई कि आप सुई भी रोशनी में तलाशने लगी, इतने आप खूबसूरत। तो मोहतरम हज़रात, और हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का अरबी शेर है, लना शम्सुन व लिदुनिया शम्सुन व लिल आफाक शम्सुन, लना शम्सुन व लिल आफाक शम्सुन व शम्सी ततलू बादाना। के जी जी कि हजरत आयशा फरमाती, अरबी में शेर कहती, हजरत आयशा तो जानते हम तमाम की माँ है, माँ है नहीं, मोहतरम बावकार मुवक्कर माँ है। तो हमारी माँ हजरत आयशा फरमाती है कि लाना शम्स, हमारा भी एक सूरज है, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लाना शम्स वलिल आफाक शम्स, कि मेरा भी एक सूरज है और अहले दुनिया का भी एक सूरज है। वह शम्सी ततलू बादा नहारी, हजरत आयशा फरमाती है कि मेरा सूरज तो वो है कि सूरज डूब जाने के बाद चमकता हुआ दमकता हुआ रोशनी से भी ज्यादा सूरज का नूर होता है। कैसे हमारे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिसमें अथर से रोशनी फूटती थी। कसम खुदा की दुनिया में कोई माँ आप जैसे लड़का ने पैदा किया, और जिनकी तारीफ आप लिखेंगे शमाइल में जाके पढ़िए, तिरमिजी शरीफ में एक चीज अल्लाह ताला ने परफेक्ट पैदा किया, और जो खिलकत के एतबार से परफेक्ट उम्दा होते हैं फितरी तौर पे, उनके अखलाक भी बहुत अच्छे हैं। इसलिए दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि इतने अच्छे औलाद को जन्म दी हो और इतने अच्छे अखलाक के हामी। एक मर्तबा चौंधी के चांद के रात में प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में बैठे हुए और सहाबा इर्द गिर्द तशरीफ फरमा थे। तो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अजमईन चांद को देखते थे, फिर प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते थे, फिर अपने मुंह उठाकर चांद को देखते थे, फिर प्यारे हबीब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते थे। बाद में सहाबा जो देख रहे थे चौंधी की रात, ये कहने पे मजबूर हो गया, खुदा की कसम ऐसे 100 चांद से भी ज्यादा खूबसूरत हमारे नबी। कैसे हमारे नबी, आज हमारे नबी इतने अच्छे और उनकी इतनी अच्छी उम्मत, आप ऐसी उम्मत है आप नहीं समझ रहे हैं आपके साथ पूरी दुनिया के अंदर क्या साजिश हो रही है। आप नहीं समझते नौजवानों कि आपको भटकाने के लिए, आपको जाहिल रखने के लिए, आपको ज़ेवर इल्म से मुज़य्यन न होने के लिए बातिल कुव्वतें इतनी कोशिश कर रही है कि
कि आप न तालीम याफ्ता बने, न आप अच्छे अखलाक के हामिल बने, न आपकी इकनॉमिक पॉलिसी यानी माशी हालात आपके मजबूत हो, आपको गुलाम बनाना चाहते हैं, लेकिन आप ये कि मोहल्लों के अंदर नुक्करों पे आवारगी का शिकार है, नशा खुरानी में मुब्तला है, आपस में लड़ते हैं, लेकिन आपके वजूद को खत्म करने के लिए हिंदुस्तान हो या कहीं भी हो इस्लामोफोबिया के एतबार से लोग इतने आपके पीछे मिटाने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन आपको एहसास नहीं होता। आपस में बद अखलाकी करके, आपस में फर्के मराठी की हैसियत को खो देते हैं, आपस में ही इस कदर गीबत हसद और गुरूर में रहते हैं, अपनों ही से लड़ते हैं, लेकिन गैर आपके अपने पीछे पड़ा हुआ है कि आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया में, ज़राए इब्लाग में आप जानते हैं कि हमारे पीछे कैसी साजिशें हो रही है। आए दिन अखबार में आपने देखा कि हमारे जमीयत के लोग, मैं मौलाना नाजिम जैसा कह रहे थे, सभी ने कहा कि मैं नायब वाइस प्रेसिडेंट हूँ जमीयत उलमा कर्नाटक का, और हजरत मौलाना अरशद मदनी दामत बरकातुहुल आलिया कितने मुतफक्किर रहते हैं। हम हर महीना जमीयत की तरफ से ऐसे नौजवानों को छोड़ाने के लिए हम फिक्र में रहते हैं कि जो बेकसूर तकरीबन 1300 नौजवान जेल में सड़ रहे हैं, क्या मौलाना, उसके छोड़ाने में जमीयत करोड़ों रुपए मंथली खर्च करती है, और हमारे नौजवान हैं कि आपस में इस कदर उलझे हुए हैं कि एहसास नहीं होता कि मुस्तकबिल फ्यूचर हमारा क्या होगा। बहरहाल इस प्लेटफार्म से देखिए, मुझे खुतबे सदाकत का मौका शायद उस वक्त मिलेगा कि सब आप लोग जा चुके होंगे, इसलिए मैंने गनीमत समझा कि मैं कुछ इनके जो हजरत प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो इन्होंने एक शेर पढ़ा फारसी के अंदर, तो मेरा जज्बा फिदाइया भी इस बात पे मजबूर की कि मैं आपको कुछ बता दूं। तो मोहतरम हज़रात, हालात बहुत खराब है, आप अपने बच्चों को दीनी तालीम दीजिए। देखिए, इस्लाम बच्चियों को तालीम से कभी नहीं रोकते। आप जब बच्चियों को भेजते हैं, बहनों को भेजते हैं, बेटियों को भेजते हैं, कॉलेज भेजें, यूनिवर्सिटी भेजें, और जितना उम्दा से उम्दा तालीम हो, क्या मौलाना महफूज रहमानी साहब, तालीम दीजिए। इसे आप पाए लड़कियों को आप साइंटिस्ट बनाइए, डॉक्टर बनाइए, IPS बनाइए, IAS बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, रीडर बनाइए, लेक्चरर बनाइए, एजुकेशनिस्ट माहिर तालीम बनाइए। इस्लाम ने कभी नहीं रोका है। इस्लाम ने जो औरतों का मकाम दिया है, दुनिया में कोई तहजीब नहीं पेश कर सकती। हमारा मजहब इतना अच्छा मजहब है, इतना प्यारा मजहब है कि आपने अभी देखा, हमने देखा, हम बाहर भी गए और हम बिजनेस के लाइन में आउट ऑफ कंट्री भी जाते रहते हैं, तो ये मत समझे कि वेस्टर्न कल्चर जो है, मगरबी तहजीब जो है, इंग्लैंड हो या ब्रिटानिया हो या फ्रांस हो या UK हो या US हो, अमेरिका हो या कनाडा हो, आप ये मत समझे कि बहुत पैसे वाले हैं। बहुत ठीक है, पैसे वाले होंगे, लेकिन मौलाना मुफ्ती साहब, हमने अपनी आंखों से देखा है कि वहाँ इंसानियत बिलक रही है, वहाँ अखलाक खत्म हो रहा है। अगरचे उनके पास बहुत सारे मिसाइल हैं, ओपन से, न्यूक्लियर वेपन से हथियारात है, सब कुछ है, लेकिन इंसानियत नहीं उन लोगों के अंदर। हमने आंखों से देखा, आप भी पढ़ते हैं, आज तो मोबाइल दुनिया में घर बैठे, यानी दुनिया में मुट्ठी में हो गई। अब सब कुछ आप यूट्यूब के जरिए, मोबाइल के जरिए, अमेज़न के जरिए आप देख लेते हैं। नेशनल इंटरनेशनल तमाम चीज आपके जहन में आ जाती है। उसके बावजूद भी आप उन मगरबी लोगों को अंदर देखिए, इंफरादी तौर पर हो या इज्तिमाई तौर पे इंसानियत खत्म हो रही है। मालूम है आपको, उनके यहाँ जब बूढ़े हो जाते हैं, दादा हो या नाना हो या बाप हो, जो भी हो, या माँ हो या फूफी हो, तो जब ज्यादा वो ओल्ड हो जाते हैं तो उनके यहाँ कानूनी एतबार से यानी राहत की मौत जो है आ जाए बोलकर पॉइजन के इंजेक्शन लेके मार देते हैं, चाहे वो बाप हो या फूफा हो, जो भी हो। और क्या कहते हैं बोलो कि ये जो मेरा बाप बूढ़ा हो गया है, क्या मौलाना, ये मेरा नाना जो है बूढ़ा हो गया है, ये मेरी नानी बूढ़ी हो गई है, ये मेरे भाई जो उम्र दराज हो गए हैं,
तो इसलिए उसको पॉइजन इंजेक्शन देके मारते कि मेरी लाइफ के लिए वेस्ट, यानी मेरी जिंदगी के लिए जो जवान माँ बेटी बहन हो रहे हैं उसके लिए एक गैर जरूरी चीजें हो गई है, इसलिए इंजेक्शन दे देते हैं। तो इंसानियत बिल्कुल सिसक रही है। उनके यहाँ माँ बेटी की तहजीब नहीं है, भाई बहन के अंदर तहजीब नहीं है, खानदान और रिश्तेदारी के अंदर तहजीब नहीं है। ऐसे हालात में भी इस्लाम ये कहता है अगर तुम तहजीब चाहते हो, अखलाक चाहते हो, इंसानियत चाहते हो, फर्क मरातब की हैसियत चाहते हो, तो अब भी मदीना को गलियों में चक्कर लगाओ और प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्लाम की भीख मांग लो। आज भी इत्मीनान है। तो हमारा मजहब काबिल इत्मीनान है, पुरसकून है, अमन वाला है। और हमारा मजहब क्या सिखाता है कि खैरुन्नास मन यनफउन्नास, लोगों में सबसे बेहतर वो इंसान है जो लोगों के लिए फायदा मंद है। सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, आप मुसलमान हैं, हिंदू भाई से बिरादरान वतन से भी मोहब्बत रखिए, उनसे मुआमला कीजिए तो सिद्को सफा की सूरत, वादा करे तो पूरा करे, बात करे तो झूठ ना बोले और मामला करे तो धोखा ना दे। आपको ये नहीं कि कैसे मुसलमान है, कैसे मोहम्मद को उम्मत है कि इनसे रिश्तेदार करते हैं तो धोखा देता है, खयानत करता है, झूठ बोलता है। इस तरह ना बने। अगर इस तरह आप बनेंगे तो आपके इस्लाम और आपके मजहब से इसी तरह लोग। तो मैं चंद बात से कह रहा हूँ कि हम ऐसे उम्मती हैं कि हमारा मियार, हमारा मौक़िफ़, हमारा मंजा इतना मुजल्ला है, मुनक्का है, मुशफ़्फ़ा है, साफ और शफ़ाफ है कि आप जहाँ जाते रहे लोग आपके मजहब के एतबार से चमकता दमकता हुआ नजर आए। लेकिन आज आप जायजा लीजिए, चाहे डोगरा हो, जाले हो, टेकटार हो, किसी भी बस्ती में जाए, देखिए हमारे बच्चे सर्कलों में, रोडों पर। बात मैं आपको बताऊं, मैं बिहार का ही डोगरा का बच्चा हूं मौलाना, लेकिन बड़ा मतलब छोटा मुंह बड़ी बात बोल रहा हूं कि हमारे जब बच्चे सऊदी जाते हैं, मिडिल ईस्ट जाते हैं, अब्रॉड जाते हैं, और मैं जाता रहता हूँ, यहाँ से जब जाते हैं वो लोग तो 1500 रियाल, 1800 रियाल, क्योंकि लेबर डिपार्टमेंट जाते हैं अक्सर। बिहार के बच्चे काम करने तो जाते हैं, तो अक्सर तो मैंने देखा कि यहाँ जो है वो लेबर मजदूरी तबकात के लोग जाते हैं, बहुत मुश्किल से 20,000, 25,000, 20,000 रियाल, 2500 रियाल, 3,000 रियाल, और यहाँ अपने घर वालों को क्या करते हैं 15,000, 20,000, 25,000 भेजते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जायज कमाई है, वहाँ मेहनत कर यहाँ भेजते हैं। लेकिन इनके घर वाले यहाँ क्या करते हैं कि बड़ा बड़ा मोबाइल अपने बच्चों को दे देते, बच्चियों को दे देते। वालिदैन जब सो जाता है तो घर वाले जिम्मेदार को नहीं पता चलता कि हमारे बच्चियां किससे कनेक्टेड है, हमारे बच्चा किससे कनेक्टेड है। इसी तरह हमारे बच्चे जब कॉलेज में जाते हैं तो वालिदैन को चाहिए कि मेरी बच्चियां जब दूसरे कॉलेज में जाते हैं तो उसका अटेंडेंस देखिए, उनकी हाजिरी देखिए। बच्चियां यहाँ से जाती हैं कहीं और नजर आएगी, बच्चे यहाँ से जाते हैं स्कूल कहीं और नजर आते हैं। यही वजह है कि आज हमारी लड़कियां राहे इब्तिदात में जा रही हैं और गैर मुस्लिम लड़कियों से शादी भी कर लेती हैं, इस्लाम छोड़कर बाद में उसको मर्डर कर देती हैं। आपने देखा है। तो ये गलती हम लोगों की नहीं है। हम लोग वालिदैन होकर, जिम्मेदार होकर इस तरह आजादी देंगे। देखिए एक आदमी जब बॉम्बे, दिल्ली, बेंगलोर या बड़ौद में या मिडिल ईस्ट में या सऊदी अरब में कमाता है तो उनको देखिए इतना मुश्किल से कमाता है, शेख लोग चाय भी नहीं देता है। हमारी तहजीब सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान, हमारे यहाँ की तहजीब ऐसी है कि हमारे सामने ईसाई भाई हो, हिंदू भाई हो, क्रिश्चियन भाई हो, बुद्धिस्ट हो, जिन मज़ाहिब के आदमी हो, आपस में बैठते हैं तो हम एक दूसरे को चाय नोशी करवाते हैं, वो भी चाय पिलाते हैं और बड़ा अच्छा मसला रहता है। वही सऊदी जाओ, मजदूर के पास बैठ एक चाय तक पेश नहीं करते, इतने सख्त होते हैं। उसके बावजूद भी जो है वो बच्चे, वो लोग पैसा बेचते अपने गांव में, वालिदैन इस तरह नाजायज इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा बचना चाहिए, अपने बच्चों को तालीम दीजिए और उस पर कंट्रोल रखें ताकि हमारा माहौल, हमारी मिल्लत के लोग बच्चे बहुत बड़े अच्छे आलिम बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। ये आपसे गुजारिश है। तो मैं इतनी सी बात मैंने नाज़िम जलसा के मिजाज के खिलाफ करते हुए कुछ बता दी है। मैं ताबिश है
जी और ताबिश रेहान साहब जो है वो शायद नाराज तो नहीं होंगे, मैं बीच में कुछ बात कर दिया हूँ। उनसे गुजारिश है कि मिदहत रसूल में अपने लिसान को सरसार करें। बातिन फाइजी तो इंशाअल्लाह मुंतजिर है। ताबिश रेहान साहब कहीं हो तो मैं मुअद्दिबाना अच्छा तो उससे पहले हाँ आएंगे, आ जाइए अगर आप फ्री है और फ्रेंडली और फेयरली है तो आ जाइए। तो इंशाल्लाह आप तरन्नुम का जलवा बिखेरिए। गुस्ताखी माफ कि मैंने आपको बीच में रोक दिया, क्योंकि हमारे भाई ने इतना उम्दा शेर पढ़ा तो मैंने कुछ बोल दिया।